प्यारे बच्चों, मन सच्चो अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने आज अक्सर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसको हमने करना है बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, काल के मकबूस के तरीके से इसको हल करना है। तो जब भी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़ेह तौर पर नज़र आए। तो हम शुरू करते हैं अक्सर 1.6 का क्लास 9 साइंस का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कालमों के मकबूस के तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसकी लिख लेनी है 3 -2 -6 एंड 4। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा इसका x और y इज इक्वल टू 4 एंड 7। ठीक है जी, अब ये आपके पास ये होगा, ये x है और ये b है। फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला होता है, या इसे इन्वर्स मेथड भी कहते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले आपने a इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। तो बच्चों आपने सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड कर देना है। ये देखें जी, a का डिटरमिनेंट बराबर है ये वाली वैल्यू 3 -2 -6 एंड 4। आप देखेंगे पहले मल्टीप्लाई करना है इसको। जब आपने डिटरमिनेंट लेना है, जब तो डिटरमिनेंट लेना है तो याद रखना है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। 3 × 4 दरमियान में साइन होता है माइनस का, -6 × -2 तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस में होगा प्लस 6 2 12 हो गया। अब आपने देखना है ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12, ए का डिटरमिनेंट आ गया 0 की। तो ये सिंगुलर, ये क्या है, ये सिंगुलर है, जैसा आप कहते हैं नादर कालम। ये सिंगुलर मैट्रिक्स या इसे कहते हैं नादर कालम। तो आपको बच्चों मालूम है कि जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है या नादर कालम होता है तो उसका डिटरमिनेंट जो है ना, आप जो है इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखेंगे a जो है, a का डिटरमिनेंट या a एक गैर नादर कालम है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मालूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ए इनवर्स इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमने करना है इसका पार्ट 2 वाला बच्चों। इसका हम करेंगे पार्ट 6 वाला। तो हमारे पास है इसका पार्ट 6, दिया जाएगा 4x + y इज इक्वल टू 9 और -3x -y इज इक्वल टू -5। तो हम इसका करेंगे आप पार्ट 6 वाला बच्चों। तो अब सबसे पहले आपने देखना है, इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। तो आएगा 4, y का ऑप्शन कोई भी नहीं है तो 1 आएगा, प्लस का, ये प्लस का साइन है, ये -3, इसका y का ऑप्शन कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसका 1 है, ये आएगा -1। उसके बाद आ जाएगा x एंड y इज इक्वल टू 9 एंड -5। तो आपके पास ये a की वैल्यू है, ये x की और ये b की। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b बच्चों। अब आपने सबसे पहले a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट।
तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ए की का डिटर्मिनेंट जो है ये ए की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 4, 1, -3 एंड -1। तो ए का डिटर्मिनेंट जब आपने निकालना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन है माइनस का, ये वाला -3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1, तो -4 1 4 हो जाएगा, -1 + 3 1 3 होगा। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 में 3 निकाल दिया, बाकी आ गया -1 बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसका ज्वाइन निकालना है। तो पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 4, 1, -3 और -1। अब इसका लिखना है ज्वाइंट। तो और ज्वाइंट ऑफ ए कैसे आएगा, इसकी जगह तब्दील कर देंगे -1, 4 और इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे। प्लस का 1 है -1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है +3 हो जाएगा। तो दोबारा फिर सुने, जब भी आपने ज्वाइंट निकालना है तो इसकी जगह तब्दील कर देनी है और इसकी अलामतें तब्दील कर देनी है। अब आपके पास ए इनवर्स बराबर है अर्जुआइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ए इनवर्स बराबर है ए का डिटर्मिनेंट -1 है, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से -1, -1, 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, इस वाले -1 पे हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 ओवर है ये वाला -1 डिवाइड बाय ये वाला -1, फिर इधर भी 3 डिवाइड बाय -1, 4 डिवाइडेड बाय -1। अब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ये माइनस से कट देगा, ये माइनस से कट गया, तो ये आपके पास आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 को 1 पे डिवाइड किया 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 को 1 पे डिवाइड किया फिर 1 रह गया, उसके बाद 3 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा, 4 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों -4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को -1 पे डिवाइड किया -4 आ गया। अब आपने फॉर्मूले में कहा है दोबारा ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने ए इनवर्स को बी के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए आपके पास है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये वाली है 1, 1, -3 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू आपके पास 9 और -5 है, 9 एंड -5। तो ए इनवर्स बी इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 9, दरमियान में साइन है प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर पहले दूसरा कॉलम है ही नहीं, उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 9, दरमियान में साइन है प्लस का, -4 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको आगे हम हल कर लेते हैं, 9 1 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 1 5 हो गया, -9 3 27 होगा, -1 प्लस 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 हो जाएगा, 4 5 20। बाकी सुन लें, 9 1 9 प्लस माइनस 5 1 5, 9 3 27 माइनस का आ जाएगा, माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 4 5 20 हो गया। तो आपके पास ए इनवर्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा 9 में से 5 निकाल के बाकी आ गया 4 बच्चों। उसके बाद प्लस माइनस 20 में से आपने -27 में 20 निकाल दिया, -7 आ गया। अब ये देखें आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली xy लिखा, इज इक्वल टू का साइन है, ए इनवर्स बी की वैल्यू 4 और -7 है। अब देखिए इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई, x के सामने 4 है, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू -7 है, क्योंकि y के सामने -7 है, ये x की और y की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका सवाल नंबर 7 करना है बच्चों। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में है 2x
माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ले बच्चों, अब आपने इसको सबसे पहले तो कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। तो कॉलम की शक्ल आपके पास है ये वाली, ये देखिएगा। सबसे पहले आपने लिखना है इसको 2 माइनस 5 माइनस 2 एंड माइनस 2 ये वाला। उसके बाद आ जाएगा x y इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 10। ये आपके पास a की वैल्यू है, ये x की और ये b की। उसके बाद है, अब आपने इसको करना है, सबसे पहले फॉर्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आपने सबसे पहले a इनवर्स निकाल लेना। यहाँ पे a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो प्यारे बच्चों, आपने a का डिटर्मिनेंट ले लेना पहले। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, -2 -5 एंड -2। उसके बाद आपने a का डिटर्मिनेंट जब आपने निकालना है, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2, दरम्यान में साइन है माइनस का, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 टू द 4 हो जाएगा। ये माइनस में प्लस प्लस माइनस -5 टू द 10 हो जाएगा। a का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस साइन होगा प्लस, साइन आएगा बड़ी रकम वाला, तो आएगा 10 और 4 14 हो गया। उसके बाद आपने करना है बच्चों, इसका एडजॉइंट लेना है। तो पहले a की वैल्यू लिखें। a की वैल्यू आपके पास है ये वाली 2 -2 -5 एंड -2। अब इसका ज्वाइन लेंगे आप। तो 2/2 का ज्वाइन लेने के लिए मैंने आपको बताया था, इसकी जगह तब्दील कर देंगे, -2 इधर और ये 2 इधर, और इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे। माइनस का 2 है +2 हो जाएगा, ये माइनस का 5 है तो +5 हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है a इनवर्स इज इक्वल टू ज्वाइन ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू a इनवर्स बराबर है डिटर्मिनेंट -1 और -14 है, इसको लिखेंगे 1 ओवर है -14, और एडजॉइंट की वैल्यू -2 2 5 एंड 2 बच्चों। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे ये फॉर्मूला a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू ये वाली 1 ओवर है -14, तो आएगा -2 2 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स b। b की वैल्यू ये वाली 4 और -10 बच्चों, 4 और -10 लिख लिया। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, a इनवर्स b इज इक्वल टू 1 और -14। तो पहली रो पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैं साइन है प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय -10। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में साइन है प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको a इनवर्स b इज इक्वल टू 1 और -14 लेंगे, आएगा -4 टू द 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 10 टू द 20 हो जाएगा, फिर आएगा 4 5 द 20, उसके बाद आएगा प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20 हो जाएगा। तो आएगा a इनवर्स b इज इक्वल टू 1 और -14। एक स्टेप यहाँ पे आगे ही कर लेते हैं इसको हम, ये आपके पास आ जाएगा -28, तो प्लस का -0 आ गया, तो यहाँ लिखा -28 और 0। अब आपने इस -1 और -4 को मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा a इनवर्स b इज इक्वल टू -28 मल्टीप्लाई 1 और -14, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 और -14 इज इक्वल टू -1 से कट गया
42 का 28 2 इससे कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। 0 को जब 1 और 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो a इनवर्स b इज इक्वल टू x के बराबर होता है। तो a इनवर्स b इक्वल टू 2 एंड 0 है और x की वैल्यू है x और y बच्चों ये वाली, ठीक है। तो x बराबर है 2 के और y बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास आ गया इसका सवाल है 7वां। अब हमने बच्चों करना है इसका 8वां सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसका पार्ट 7 कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करेंगे इसका, अगर आपको किसी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देंगे। और आपने हमारे चैनल मैथ इरशाद को सब्सक्राइब भी कर देना है और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और आप हमने करना इसका पार्ट 8 बार, नहीं अब हमने इसका पार्ट 8 करना है। इसका पार्ट 8 है 3x minus 4y is equal to 4, फिर x प्लस 2y is equal to 8। हम इसको मकबूस के तरीके से कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपने इसकी कॉलम 3, ये होगा 1, ये -4 और ये हो गया 2। उसके बाद आपने लिखना है x y is equal to 4 and 8। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है वही इनवर्स का। ये आपके पास a की वैल्यू है, ये x की और ये b की। तो x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले आपने a इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब आपने a का डिटरमिनेंट पहले मालूम कर लेना है। a का डिटरमिनेंट कैसे आएगा ये आपको पहले से पता है, आएगा 3 1 -4 एंड 2। a का डिटरमिनेंट बराबर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन होता है माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और 1 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 2 6 -1 प्लस 4 1 4। ये आपके पास a डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा 10 के। 10 में 4 6 में 4 जमा के 10 आ गया। उसके बाद आपने निकालना इसका एडजॉइंट। पहले आप a की वैल्यू लिख लेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास है 3 -4 1 एंड 2। ये एडजॉइंट ऑफ a बराबर है, इसकी जगह तब्दील कर देनी है 2 और 3 और इसके नाम पे तब्दील कर देंगे प्लस और नाम पे तब्दील करेंगे माइनस हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। अब एडजॉइंट ऑफ a ये आपके पास आया। अब आपने निकालना इसका इनवर्स। a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट बच्चों। a इनवर्स इज इक्वल टू a का डिटरमिनेंट 10 है तो 1/10 किया इनटू एडजॉइंट ऑफ इक्वल टू 4 -1 एंड 3। अब आपने a इनवर्स b निकालना है। a इनवर्स की वैल्यू 1/10, a इनवर्स की वैल्यू ये वाली हमने निकाल ली है 2 4 -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या है आपके पास ये वाली 4 एंड 8 है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। a इनवर्स b इज इक्वल टू 1/10 वैसे ही पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर मैंने साइन है प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 8 पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हमने इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी रो पहला -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। आपके पास a इनवर्स b इज इक्वल टू 1/10 आएगा 4 2 8 प्लस 8 4 32 -4 1 4 प्लस 8 3 24 बच्चों। अब इसको अभी हमने हल कर लेना है। तो 1/10 ये आएगा 40
32 में 8 देवांगे 40 आ गया, प्लस माइनस माइनस 24 में से 4 निकाल दिया तो होगा माइनस साइन बाई का कौन आएगा 20। अब आपने 1/10 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो आपके पास आएगा A इनवर्स B इज इक्वल टू आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/10, फिर आएगा 20 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 1/10 इज इक्वल टू ये से कर देगा तो आ गया 4, इससे कर देगा आएगा 2 बच्चों। तो आपके पास क्या आएगा फॉर्म x इक्वल टू A इनवर्स B है, तो x की वैल्यू आपके पास ये वाली है x एंड y। उसके बाद है A इनवर्स B की वैल्यू आपके पास क्या है जी, जो हमने निकाली ये वाली 4 एंड 2। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 2 बच्चों। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8वां जो था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 में मुकम्मल हुआ। ये हमने किया है कॉलम के मकबूज के तरीके से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह करना है जो है इसको क्रैमर के तरीके से हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।